इसीलिए मैं हर जगह निवेदन ये भी करता हूं, देखो ध्यान से सुनना, ये सबसे हमारी प्रार्थना भी है कि हर घर से कम, ये आजकल जो ये लोग कहते हैं ना हम दो हमारे दो, ये पहले फंडा बंद करो। हम दो और उसके बाद भगवान जितना चाहे उतना होने दो। हंसने की बात नहीं है, इसका कारण है। 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसका बहुत बड़ा कारण है। पूछो क्या? बोले कभी कभी एक आध मर भी जाते हैं। एक लड़का एक लड़की, लड़का मर गया, फिर क्या करोगे? फिर उसके बाद बोले कि अगर एक ही संतान यदि रहेगी तो तुम्हारी जो इच्छा है उसे बनाने की तुम उसे बना दोगे, फिर तुम अपने ऋण से उऋण कैसे होगे? मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषियों का ऋण, ये कई ऋण बताए गए हैं। विवाह क्यों हम करते हैं? बोले संतान की उत्पत्ति। ये संसार में कभी भी जब हम पुत्रों को जब जन्म देते हैं, उसमें जब 2-4 पुत्र होंगे तो एक पुत्र को आप अपने इच्छा अनुसार बना सकते हो, एक पुत्र को कुछ और कर सकते हो, समाज के कल्याण के लिए लगा सकते हो। और कम से कम 2-4 पुत्र रहेंगे, उसमें से कम एक पुत्र आप संतों को दान तो कर सकते हो। और जब आप अपने पुत्र को संतों के पास दान दे दोगे, वो भविष्य में जाकर के संत बनेगा और वह एक संत बन करके हजारों का कल्याण करेगा। सो इस समाज को सुधारने में आपका एक योगदान कितना बड़ा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आजकल मोह कितना, अगर कोई बालक बाबा जी बनने के लिए तैयार भी हो जाए तो माता पिता पकड़ लेंगे, अरे दादा हमारा पुत्र बाबा जी नहीं बनाएंगे। बाबा जी मतलब जैसे हवा भूत प्रेत। हाँ, ये जान लो संसार के, ये भगवान के उस ब्रह्मदेव के ऋण से हम ऋण तभी हो सकते हैं जब हम समाज के कल्याण के लिए एक पुत्र हम दान देंगे। अरे अपने स्वार्थ के लिए तो सभी पुत्र पैदा करते हैं महाराज, लेकिन समाज के कल्याण के लिए कौन कर रहा है? इसलिए कम से कम 2-4 हो, उसमें से एक संत समाज के लिए जरूर बनाओ, चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो।